हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक आईआईटी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है एंड पर्टिकुलरली न्यूटन्स सेकंड लॉ से। न्यूटन्स सेकंड लॉ को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या होता है। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। तो अगर आप किसी सिस्टम पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम, और आपकी फोर्स के अमाउंट के हिसाब से उसके मोमेंटम का जो चेंज होना है उसका रेट तय होता है। सो अगर आपने मोमेंटम को जल्दी जल्दी चेंज किया, इसका मतलब है कि फोर्स का अमाउंट ज़्यादा है, और अगर मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो फोर्स का अमाउंट भी कम है। सो दिस इज द डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर प्रोसेस किया जाए तो आई विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूजिंग द प्रोडक्ट रूल आई गेट m into dv by dt plus v times dm by dt. So this is the complete form of Newton's second law. इस फॉर्म में ये पहला जो डिफरेंशियल टर्म है डी बाई डी टी, दिस इज एक्सेलरेशन एक्चुअली, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जनरल प्रॉब्लम्स में मास जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है, इसलिए डी एम बाई डी टी जीरो हो जाता है। बट अगर हमारी प्रॉब्लम इस तरीके की है कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स the mass of the system is either increasing or decreasing, then dm by dt, time derivative of mass, will not be zero, and hence f will not be equal to m into a only. Rather, it will have a form as f equals to ma plus v times dm by dt. Most of the questions that you will encounter with will have this term being zero. But in this situation, in this problem that I have framed, I will be having a variable mass system. So let us understand this problem first. एक आपके पास कंटेनर है जिसमें कि वाटर और कोई और लिक्विड भरा हुआ है, एंड इनिशियल मास ऑफ द लिक्विड इज 20 kg. मास ऑफ द कंटेनर आई हैव इग्नोर्ड. हमने इसके बॉटम में एक छोटा सा होल किया है, एंड द सिचुएशन इज सच दैट इन एवरी 1 second, every second there will be a loss of mass equal to 200 grams of water. 0.2 kg per second इस रेट से मास लूज कर रहा है, तो हमारा सिस्टम डिक्रीजिंग मास सिस्टम है। हम लगातार इस ऑब्जेक्ट पर, इस सिस्टम पर 12 न्यूटन की एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हमने इस फोर्स को लगाना शुरू किया, और t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो इनिशियल स्पीड थी, मतलब वो 0 मीटर पर सेकेंड थी। सो क्वेश्चन इज कि अगर आप 20 kg इनिशियल मास वाले सिस्टम पर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और जिसमें मास लगातार चेंज हो रहा है एज पर दिस रेट, उस पर एक 12 न्यूटन की फोर्स लगातार लगाते चले जाएं, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड्स। ओके, अगर हमारा मास कांस्टेंट रहता तब तो आंसर सिंपल होता, 12 न्यूटन अपॉन में 20 kg। इस केस में मास लगातार कम हो रहा है, तो एक सिंपल नोशन यहाँ जो आ सकता है वो ये है कि 20 सेकेंड्स के बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट कि कितना मास बचा हुआ होगा उन 20 सेकेंड्स के बाद। सो 20 सेकेंड्स होते होते कितना मास लूज कर जाएगा? सो हर एक सेकेंड में 0.2 kg मास लूज हो रहा है, सो 20 सेकेंड्स में हो जाएगा 0.2 into 20, दैट इज 4 kg. So after 20 seconds there will be only 16 kg of mass left. So 16 kg मास है, फोर्स हमारी 12 न्यूटन है, सो आंसर शुड बी 12 upon 16, दैट इज 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये एक गलत आंसर होगा, गलत मेथड होगा, बिकॉज जब मास वेरी करता है तो उस केस में केवल F इक्वल टू एम ए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, उसमें ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने रिड्यूस्ड मास तो ले लिया, I took it to be 16, which is correct also, लेकिन along with this term मुझे इस टर्म की वैल्यू भी निकालनी होगी। So I will have to go by the complete statement
both of the terms. Now in this question एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी. फोर्स वी ऑलरेडी हैव, वी हैव इट टू बी 12 न्यूटन. ये वाला जो मास है विच इज द रिड्यूस्ड मास, जिस मोमेंट पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है 20 सेकेंड्स, उस मोमेंट ऑफ टाइम का जो मास है जो हम निकाल भी चुके हैं अभी 16 kg वो आएगा. ओके, dm/dt दिस इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट, इट इज -1/5. 0.2 को हम 1/5 लिख रहे हैं. एक ये टर्म है वेलोसिटी, एंड इट इज द एक्चुअल चैलेंज फॉर दिस प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व. ये वेलोसिटी उस मोमेंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी हमको यहाँ रखनी होगी जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मास इज गेटिंग डिक्रीज्ड, वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड. सो 20th सेकेंड पर पर्टिकुलरली व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सो जो भी वेलोसिटी आएगी वो आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी. सो वंस आई गेट दिस थिंग विद मी, देन एवरीथिंग इज देयर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होने वाला है. ओके, सो हमारा जो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस वेलोसिटी की वैल्यू t इक्वल टू 20 सेकेंड्स पर कितनी होगी. सो लेट अस ट्राई दिस. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द definition of second law, F equals to m dv/dt plus v dm/dt. I have already done a bit of calculations. So starting with this law, F की वैल्यू हमें पता है 12 है. Mass, now this is the instantaneous mass after the process has been initiated. So इसके लिए कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है थोड़ा सा. So dm/dt is -0.2, dm is 0.2 times dt. जब टाइम 0 सेकेंड था तब मास 20 kg था, और जब टाइम कुछ बढ़कर t सेकेंड्स हो चुका है तब मास कुछ घटकर m kg रह गया है. सो प्रॉपरली इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आई विल गेट m इक्वल्स टू 20 माइनस 0.2t. इस इक्वेशन में आप कोई भी टाइम पास करेंगे तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर मास कितना रह जाएगा ये हमें मिल जाएगा. ओके, सो इंस्टेंटेनियस मास का एक्सपेंशन जो वहां हमने डिराइव किया, मैं उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. This is 20 minus 0.2t, 0.2 को I can write 1/5, so it is 20 minus t/5. dv/dt जो कि एक्सेलरेशन है, एक्चुअली यही हमको निकालना है, इसको हमने अभी ऐसे ही लिख दिया. देन माइनस v एंड dm/dt, dm/dt is -0.2, that is -1/5 again, so minus v/5. So I hope there is no problem up to this point. Now having some mathematical rearrangements, I get this equation. Now this is an equation which is composed of differential terms, one in terms of velocity, another in terms of time. So before integrating, I will have to separate out the variables. एक साइड हम velocity वाले terms कर लेंगे, एक साइड हम time वाले terms कर लेंगे, and then we will have this integration operator. So integrating now both sides, I get natural log of 60 plus v, here natural log of 100 minus t upon -1. Rules of integration applies here. यहाँ एक constant of integration हमें लेना होगा. For mathematical ease मैं वो constant of integration log के फॉर्म में ही ले रहा हूँ. I am taking it to be log of c only. Fine. So इसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी लगाया log का. So you get log of c upon 100 minus t. Now you can equate the arguments of the log functions on both the sides. So I am getting 60 plus v equals to c upon 100 minus t. अभी आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन दिस ब्लॉक ओनली. अब यहाँ पर जो c है इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी विल हैव टू हैव सम बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है दैट इनिशियल स्पीड वाज 0 मीटर पर सेकेंड. सो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड द वेलोसिटी वाज 0 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 0 पुट करता हूं और यहाँ v की वैल्यू 0 पुट करता हूं, आई एम गेटिंग c अपॉन 100 इक्वल्स टू 60. सो c विल बी इक्वल टू 60 इंटू 100, दैट इज 6000. नाउ आई हैव यूज्ड दिस वैल्यू ऑफ c here, so this is 6000 upon 100 minus t. So finally I am having 60 minus v equals to this term. Okay. From here
आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ v, 60 को आप उधर ले गए, माइनस में आप ले गए, देन आपने एलसीएम लिया एंड यू सॉल्व्ड इट. सो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट. वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम पे ऑलरेडी ऑब्वियसली डिपेंड करना ही था, और वो इस तरीके से डिपेंड कर रही है. वी कैन वेरीफाई ऑल्सो. हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पर द वेलोसिटी should have been 0. So if I substitute t equals to 0, I am getting 0. But there is one important thing here, that the mass was having an initial value of 20 kg and the rate of its decrement is 0.2 kg per second. So if I take a time interval of 100 seconds, then in those 100 seconds, 0.2 into 100, that is 20 kg, means whole of the 20 kg will be lost from this container. And there will be no more mass to get reduced further. So ये जो भी डिस्कशन है ये 100 सेकेंड तक का ही है, क्योंकि 100 सेकेंड पर सारा का सारा मास खत्म हो चुका होगा, और हमारी जो एक कंडीशन थी कि मास कॉन्टिन्यूसली लूज होता चला जा रहा है, वो कंडीशन उसके बियॉन्ड प्रिवेल नहीं हो सकती. सो द डोमेन ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस. 0 से 100 सेकेंड के इंटरवल में ही ये एप्लीकेबल है. ओके फाइन. सो हमें 100 सेकेंड के अंदर ही यानी 20 सेकेंड पर ही वेलोसिटी बतानी थी, वेलोसिटी चाहिए. सो लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटीज वैल्यू एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स. सो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 सेकेंड्स विल बी 60 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 100 माइनस 20, दैट इज 80. So this is finally 15 meter per second. तो 20 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी. इट स्टार्टेड फ्रॉम an initial speed of 0 meter per second and after 20 seconds it has acquired 15 meter per second. Now we have got what we were intending for. तो हमें चाहिए था एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए अब आपके पास f है 12. आपके पास उस मोमेंट ऑफ टाइम का, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, वो 16 मास है उस समय का. एक्सेलरेशन आपको निकालना ही है. ये v आपने निकाल लिया है कि ये 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, और dm by dt हमें पहले से ही पता था. सो आई विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, नॉन वैल्यूज, टू गेट द वैल्यू ऑफ a and we will be done. So getting the value of acceleration, what can be done is I am using this equation. So this will be f is 12 minus उस moment of time का जो mass है that is 16 multiplied by dv by dt which is actually the acceleration जो हमें निकालना है, plus v उस moment of time की velocity आई है 15 multiplied by dm by dt which was minus 1 upon 5. Calculating this thing, this is 12 minus 16 times dv by dt. dv by dt is a, let it be a only, and minus this is 3. Okay, 12 is equal to, okay, so from here I am getting 16a is equal to 15. So finally acceleration of the system at the end of these 20 seconds comes out to be 15 upon 16 meter per second square. Okay, so acceleration was there throughout, but the acceleration was not constant. Despite of the fact force was constant, acceleration was not constant because mass was continuously changing, and in this case it was decreasing. Okay, so I hope you have understood this problem. In case you have any query, you can write it on the channel, and please do subscribe our channel. Thank you.